जैसे कि हमने पीछे वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। मैट्रिक्स स्पेस एक ऐसा सेट है जिसके ऊपर हम एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं, और मैट्रिक क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। हमने डेफिनेशन को रिकॉल कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। CAB हमारा है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल continuous functions defined on interval AB। CAB क्या है हमारा, उन फंक्शंस का कलेक्शन है, यानी उन फंक्शंस का सेट है जो इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल AB पर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। हमने पिछले लेक्चर में भी ये बात कर ली थी कि ये फंक्शन क्या होता है, यानी कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल में AB पर। AB क्या है, कोई भी दो फिक्स रियल नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम A को 0 ले लें, B को 1 ले लें, तो इंटरवल बन गया 0 1। A को 1 ले लें, B को 2 ले लें, तो इंटरवल क्या बन गया, 1 2। कोई भी इंटरवल ले सकते हैं। तो इनमें जो CAB की बात करें हम, जैसे फंक्शन ले लेते हैं हम sin t। sin t क्या होता है, हमेशा कॉन्टीन्यूस है, मतलब वो CAB का एक एलिमेंट है। इसी तरीके से cos t भी क्या है, हमेशा कॉन्टीन्यूस होता है। दैट मीन्स AB पर भी कॉन्टीन्यूस होगा, इसका मतलब वो भी किसका एलिमेंट है, CAB का है। इस तरीके से हम CAB की डेफिनेशन लेते हैं। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हमें मैट्रिक बनाना है, D फ्रॉम CAB क्रॉस CAB। ये जो मेन डेफिनेशन हमारी इस तरीके से लेंगे, क्योंकि हमारा x क्या हो जाएगा यहाँ पर, CAB। 2R इस तरीके से लेते हैं सच दैट D FT GT, क्योंकि अब हमारा ये जो एलिमेंट्स है वो क्या आएंगे, फंक्शंस आएंगे, क्योंकि FT CAB का एलिमेंट है और GT भी CAB का एलिमेंट है। इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मोड FT माइनस GT व्हेनेवर T बिलोंग्स टू AB। इस तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं मैक्सिमम। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि T कोई भी वैल्यू है AB, यानी T वेरी कर रहा है AB से, जो ये जो फंक्शन बनेगा मोड FT माइनस GT, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या है, D FT GT। कई लोग इसको, इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख देते हैं, सुप्रीमम ऑफ मोड FT माइनस GT T बिलोंग्स टू AB। तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। क्यों है, क्योंकि जब फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाता है, FT कॉन्टीन्यूस है, GT कॉन्टीन्यूस है, तो FT माइनस GT कॉन्टीन्यूस है, तब जो सुप्रीमम वैल्यू है वही क्या हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है। यानी उस कंडीशन में मैक्सिमम और सुप्रीमम एक ही हो जाते हैं। इसलिए हम चाहें तो सुप्रीमम लिख दें, चाहें मैक्सिमम लिख दें। तो आपके क्वेश्चन में सुप्रीमम भी लिखा आ सकता है, मैक्सिमम भी लिखा आ सकता है। दोनों में अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो डिफरेंस नहीं है, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस हो जाता है, जैसे जो चीज़ें आपने रियल एनालिसिस में पढ़ ली है। अब हम ये प्रूव करेंगे, प्रूव दैट D इज ए मैट्रिक। We have to show that D is a metric. That means we have to show that D satisfies these 4 properties. First property is D FT GT must be greater than equal to 0. Second is D FT DT FT GT equal to 0 if and only if FT equal to GT. Third condition is D FT GT equal to D GTFT.
and last condition is d fg must be less than equal to g fh plus d hg। ये 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब हम प्रूव करेंगे पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डी एफ टी डी टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मोड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? मोड एफ टी माइनस जी टी टू ए बी। अब मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डी एफ जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट कंडीशन, डी एफ जी क्या लिया हमने? इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम ऑफ मोड एफ टी माइनस जी टी वेन एवर टी बिलोंग्स टू ए बी इज इक्वल टू 0। ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 0 है। दैट मीन्स उस फंक्शन को पूरा ही 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब मोड एफ टी माइनस जी टी इक्वल टू 0 फॉर एवरी टी इन ए बी। दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन 0 है। मॉडुलस फंक्शन तभी 0 होता है जब अंदर का मटेरियल 0 हो। दैट मीन्स एफ टी इक्वल टू जी टी, एफ टी माइनस जी टी इक्वल टू 0। दैट मीन्स एफ टी इक्वल टू जी टी फॉर एवरी टी इन ए बी। इसका मतलब एफ इक्वल टू जी। दोनों फंक्शन सेम हो गए। दो फंक्शन तभी सेम होते हैं जब वो अपने इंटरवल जो डोमेन है उसकी हर वैल्यू के लिए सेम हो। थर्ड कंडीशन, मोड ऑफ एफ टी माइनस जी टी हमेशा इक्वल होता है मोड जी टी माइनस एफ टी के। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी दोनों सेम हो जाएंगी। इसका मतलब डी एफ टी डी एफ जी इज इक्वल टू डी जी एफ। थर्ड कंडीशन हो गई। लास्ट वाली कंडीशन के लिए हम एक नया फंक्शन लेंगे एफ जी, दो तो ये हो गए, और एच लेंगे फ्रॉम सी ए बी। 3 फंक्शन हो जाएंगे हमारे। हमें ये पता ही है कि मोड एफ टी माइनस जी टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू एफ टी माइनस एच टी प्लस एच टी माइनस जी टी। दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड एफ टी माइनस एच टी प्लस एच टी माइनस जी टी। यहाँ कौन सी इनक्वालिटी लगाई हमने? ट्रायंगल इनक्वालिटी, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स में भी लगाई है। ये वैल्यू, ये जो फंक्शन है मोड एफ टी माइनस एच टी, वो हमेशा अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होगा। यानी मैक्सिमम एफ टी माइनस जी टी वेन एवर टी इन ए बी, और ये जो फंक्शन है वो भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा छोटा होगा। तो इसका मतलब पूरा साइन क्या रहेगा? लेस देन इक्वल मैक्सिमम ऑफ जी टी माइनस एच टी वेन एवर टी इन ए बी। और ये क्या बन गया? मैक्सिमम ऑफ एफ टी माइनस जी टी, ये बन गया हमारे पास डी एफ एच, और ये बन गया हमारे पास डी जी एच या एच जी कह सकते हैं हम। इसका मतलब मोड एफ टी माइनस जी टी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी फॉर एवरी टी इन ए बी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है मोड एफ टी माइनस जी टी, वो हर एक टी की वैल्यू के लिए डी एफ एच प्लस डी एच जी से छोटा है। दैट मीन्स इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मोड एफ टी माइनस जी टी वेन एवर टी इन ए बी
इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी, विच इम्प्लाइज ये क्या बन गया, डी एफ जी मैक्सिमम लगा दिया है हमने, डी एफ जी इज लेस देन इक्वल टू डी एफ एच प्लस डी एच जी। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो मैट्रिक की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो एक मैट्रिक हुआ। दैट मीन्स सी ए बी है वो हमारा क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। थैंक यू।